हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं जीएस एकेडमी का फाउंडर हूं। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस एकेडमी में। और आज हम विज्ञान के फॉरेबल टॉपिक्स में सबसे सटीक और सबसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज हम साइंस के केमिस्ट्री सेशन को डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से उसका लेसन प्लान बनाएंगे और कैसे पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कैसे पीवाईक्यू करना है हमें अच्छे तरीके से। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का मेरी जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों का जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, साइंस को 3 भागों में डिफाइन करके पढ़ा गया है। 3 भागों में डिफाइन करके पढ़ा जाए। पहला सेशन हमारा रहेगा केमिस्ट्री, दूसरा सेशन हमारा रहेगा फिजिक्स और तीसरा सेशन हमारा रहेगा बियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान और फिर हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान पढ़ेंगे। हम इन 3 टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 रहे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री सेशन की अगर बात करें, हमें सबसे पहले केमिस्ट्री सेशन में लेसन प्लान को लेकर चलना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं केमिस्ट्री लेसन प्लान। ठीक है, हमें लेसन प्लान के रिगार्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्लियर होता जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, कितने अच्छे से हम कवर कर पा रहे हैं सिलेबस को। तो ये सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ेंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें लेसन फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। हमें केमिस्ट्री में पहला जो लेसन हमारा जो है वो हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेसन 2 की तरफ जाते हैं। लेसन 2 में जाते हैं, यहां पढ़ते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यहां बात करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड का मतलब बच्चों अम्ल, बेस का मतलब बच्चों क्षार, क्षार या इसको क्षारक भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम
इसका दूसरा नाम बच्चों भस्म भी कहते हैं इसको, या भास्म भी कहते हैं, तथा सॉल्ट को बच्चों लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेसन थर्ड की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेसन थर्ड की बात करते हैं। लेसन थर्ड की बात करते हैं। लेसन थर्ड हमारा मेटल और नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल है। इसको हिंदी में लिख देते हैं प्यारे बच्चों, धातु और अधातु, धातु और अधातु। प्यारे बच्चों इसी जब लेसन थर्ड को डिस्कस करेंगे तो इसी में एक आता है उपधातु, उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। और बात करेंगे लेसन फोर की, लेसन फोर की बात करेंगे। यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको लिखिए अच्छे से। तो प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए और तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस बार हमें 100 आउट ऑफ 100 करना है साइंस के अंदर, 100 आउट ऑफ 100 करना है। इससे पहले जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है वो 100 ऑफ 99 रहा है। इस बार 100 ऑफ 100 करना है हम सभी को। तो पेन और कॉपी निकाल के आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको रिवाइव करिए। हमें इन टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ना है कि हम कॉन्सेप्ट विथ PYQ हम इनको अच्छे तरीके से कर पाए। हमें इन कॉन्सेप्ट को इतना बढ़िया पढ़ना है ताकि हम 4-5 ईयर्स पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तब तो मेरा पढ़ाने का फायदा है और आपका पढ़ने का फायदा है, अन्यथा फिर नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से मन से नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपका फिर स्कोर 90 अप्रॉक्स 85 80 ऐसे निकलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, आप चीजों को एक एक चीजों को अच्छे तरीके से लिखिए, पैटर्न में लिखिए। कौन चीज आपका जो भी डाउट्स है आप नीचे सेक्शंस में पिन कर सकते हैं या कमेंट्स में कर सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट्स है, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, आपको सारी चीजें वहां बताई जाएंगी। तो सबसे पहले इसको लिखिए। ठीक है, लिखने के साथ साथ हम सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के PYQ पढ़ेंगे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो PYQ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि PYQ 25 के 25 क्वेश्चन आप लगा के हमें देंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगा के देंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी लेसन प्लान के अंदर भी हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी, किसको प्रेफरेंस देना, किसको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे उम्मीद करते हैं इसको लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम पहले चैप्टर के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा लोगों या ज्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको शेयर करिए। ठीक है, ठीक है।